एक बार की बात है, एक बार भगवान बुद्ध अपने कुछ संतों के साथ में एक रामपुर नामक गांव में प्रवचन के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें और उनके कुछ संतों को छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दिए। सारे संत चुप रहे, लेकिन एक संत से रहा नहीं गया और उस संत ने पूछ ही लिया कि स्वामी, रास्ते में इतने सारे गड्ढे किस लिए हैं? इसका क्या कारण है और किसने किए इतने गड्ढे? और फिर भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए संत को जवाब दिया कि कोई व्यक्ति यहाँ पानी की तलाश में आया था और उसे वहाँ पानी नहीं मिला तो उसने दूसरी जगह पे गड्ढा खोद दिया, और उसे दूसरी जगह पे पानी नहीं मिला तो उसने तीसरी जगह गड्ढा खोद दिया, और ऐसे करते करते उसने कई सारे गड्ढे खोद दिए। अगर वो अलग अलग गड्ढे खोदने के बजाय अपनी सारी ऊर्जा एक जगह लगाता तो उसे पानी मिल जाता। और इसलिए कहा जाता है कि अपनी सारी ऊर्जा अलग अलग जगह पे मत लगाओ, अपनी पूरी ऊर्जा अपने एक लक्ष्य पे लगाओ। अलग अलग जगह अपना ध्यान लगाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, जहाँ के हो वहीं रह जाओगे। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। अब आपको अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखना है। ये है कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें आपको सक्सेसफुल होना है, और ये है सक्सेस। अब यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं, जिसमें से किसी एक प्रोजेक्ट पे वो लोग काम करते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, और जब सक्सेस नहीं मिलती तो फिर दूसरे प्रोजेक्ट को पकड़ लेते हैं, फिर उसमें अपनी एनर्जी लगाते हैं, और जब उसमें भी सक्सेस नहीं मिलती तो तीसरे प्रोजेक्ट में अपनी एनर्जी लगा देते हैं। और ऐसा करते करते उसकी सारी एनर्जी बढ़ जाती है, और ऐसे में उसको कोई सी भी फील्ड में किसी भी प्रोजेक्ट में सक्सेस नहीं मिल पाती है। और वहीं दूसरे लोग होते हैं जो अपने एक प्रोजेक्ट पे अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं और फाइनली सक्सेस तक पहुंच ही जाते हैं। और सफलता भी यही चाहती है कि आप सारी चीजों से किनारा करके बस एक चीज पे अपना ध्यान लगाओ। और अपनी पूरी एनर्जी एक जगह लगाने के बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं मिलती तो इट्स ओके, क्योंकि आप एक काम पर फोकस करना तो सीख गए, जो कि 99% लोग नहीं कर पाते। अगर एक बार में आपको सक्सेस नहीं मिलती तो दूसरी बार में आप सक्सेस हो ही जाओगे। अगर वो काम आप अपने पूरे प्राणों से करते हो तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर आपका फोकस एक जगह पर है तो एक ही लाइफ में आप 50 अलग अलग काम नहीं कर सकते। लता मंगेशकर गाना गा सकती है लेकिन क्रिकेट नहीं खेल सकती। सचिन तेंदुलकर ने घंटों क्रिकेट की प्रैक्टिस की। अब वो क्रिकेट की प्रैक्टिस के साथ साथ सोचे, मैं गिटार भी बजा लूं, मुझे डांस भी सीखना है, मुझे जॉब भी करनी है, मुझे बिजनेस भी करना है। तो दुनिया भर के काम तुम कर तो लोगे, लेकिन किसी भी एक चीज में तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर आपको किसी एक चीज में मास्टरी को अचीव करना है तो आपको अपना पूरा फोकस उस एक चीज पर ही लगाना होगा। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, पूरी दुनिया के काम मैं ही कर लूं। और वो पूरी दुनिया के काम कर भी लेता है, लेकिन किसी एक चीज में वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। कई सारे लोग मुझसे कहते हैं कि तू अपनी फील्ड में इतना घुसा रहता है कि तुझे बाकी की फील्ड का कोई नॉलेज ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि जब अपनी फील्ड में इतना कुछ जानने को है तो बाकी फील्ड का नॉलेज लेकर मैं क्या करूंगा? आप लाइफ में ऑलराउंडर नहीं बन सकते। आप क्रिकेट में ऑलराउंडर बन जाओगे चलेगा, लाइफ में तो आपको बैट्समैन बनना पड़ेगा या फिर बॉलर बनना पड़ेगा। अगर बॉलर बनना है तो बैट्समैन छोड़ दो, और अगर बैट्समैन बनना है तो बॉलिंग छोड़ दो। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में सफल केवल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही कम चीज़ों पर फोकस किया। तो पहले तो आराम से बैठकर ये सोचो कि आपको फोकस कहाँ करना है, और फिर उन चीज़ों को डिसाइड करो जिन पे आपको फोकस नहीं करना है। कभी कभार फोकस ना करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फोकस करने के बजाय। आई होप आप मेरा मतलब समझ चुके होंगे। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।